दोनों ही टीमों के लिए, चाहे वो कोलकाता हो चाहे पंजाब हो, मुकाबला जीतना बहुत जरूरी था ताकि टूर्नामेंट के अंदर अपने प्लेऑफ्स तक के चांसेस पहुंचने के बरकरार रखने के लिए। लेकिन पिछली बारी जो था ना, वो मोहाली के अंदर पंजाब जीता था। बारिश आ गई थी, कोलकाता चेज नहीं कर पाया था, मुकाबला खत्म हो गया था। लेकिन कोलकाता के मैदान में, जबकि उनको ये पता है कि पंजाब ज्यादातर घर से बाहर मुकाबले जीतता हुआ आया है, तो कहीं ना कहीं चुनौती देनी आवश्यक थी। और क्या चुनौती दी? चुनौती सिर्फ दी नहीं, मैच भी जीते, वो थी कोलकाता। और क्या प्लेऑफ्स का सफर जीवित है? चलिए बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और पहले बात करेंगे जो मैच हो चुका है, वो है कोलकाता और पंजाब के बीच में। लेकिन ये भी बात करनी जरूरी है क्योंकि एक बड़ा मुकाबला आने वाला है, वो है मुंबई इंडियंस और आरसीबी। तो क्या मुंबई और बैंगलोर जो है वापस से रिजल्ट एक दूसरे पे कर पाएगी या नहीं? भाई, अगर पंजाब और कोलकाता कर सकते हैं तो मुंबई और बैंगलोर क्यों नहीं? तो पहले शुरू से शुरू करते हैं कि हुआ क्या। जब कोलकाता और पंजाब आमने सामने रहेंगे तो दो दिल्ली के कप्तान है, एक तरफ नीतीश राणा, एक तरफ शिखर धवन, और दोनों ही दिल्ली के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। एक सीनियर है, एक जूनियर है, लेकिन है तो सिटी के खिलाड़ी। तो कम से कम ये तो पता है कि सोच किस तरीके से चलेगी। जब शिखर ने कहा मैं पहले रन्स बोर्ड पे डालूंगा, तो डालिए, बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी को अप्रोच किया गया, अगर वो एंड में शाहरुख खान ने लंबे शॉट्स लगा के स्कोर ना बनाया होता, या कहीं ना कहीं शुरू से सॉलिडिटी थोड़ी शिखर ने ना दी होती, तो इतने रन्स भी नहीं बनते। अब आपको पता है कि 180 जो है वो रीजनेबल स्कोर है, लेकिन जिस तरीके से रन्स पंजाब ने बोर्ड पर डाले ना, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क था। चलिए, रन्स बोर्ड पर डली गए हैं तो अब वरुण चक्रवर्ती तो है ही, वो तो अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन कितनी बढ़िया गेंदबाजी। इनफैक्ट 17वें ओवर तक सिर्फ 5 ओवर सीम बॉलर्स ने डाले थे, बाकी सारे स्पिनर्स ने डाले थे। तो ऐसा लग रहा था एंड तक कौन सा स्पिनर नीतीश राणा लाएंगे। बट जब चेस करने के लिए आए तो सब कुछ बदल गया। बॉलर अच्छा भी डाल रहे थे और बैटर्स को कोई तकलीफ भी नहीं हो रही थी, पिच और ज़्यादा बेटर हो गई थी। अर्शदीप सिंह, जिनका पिछला मुकाबला भी बहुत खराब गया था, ये मुकाबला इतना खराब नहीं गया। एंड ऑफ द मैच देखेंगे तो ठीक है, विकेट नहीं मिली, लेकिन 40 से कम रन दिए। पिछले मुकाबले में तो 66 के आसपास उन्होंने रन दिए थे, वो ज़्यादा महंगा था। लेकिन ओवरऑल सीम बॉलर्स मुझे ज़्यादा दिखे। फिर से एक बार हरप्रीत बरार, पहला ओवर डाला, विकेट मिली, लेकिन उसके बाद उनको ओवर ही नहीं मिला। उसके बाद राहुल चहर तक चले गए, शिखर धवन, और मुझे लगता है कहीं भूल गए वापस कि हरप्रीत बरार भी तो है गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि लिविंगस्टन के पास जाने से पहले आप वापस हरप्रीत बरार पे जा सकते थे। एंड में कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगा। इनफैक्ट शिखर धवन ने खुद कहा कि ऑफ स्पिनर को मिस कर रहे हैं। अगर ऑफ स्पिनर को मिस कर रहे थे तो भानुका राजपक्षे को खिलाने से ज्यादा अच्छा था कि आप सिकंदर रजा को खिला लेते। कम से कम दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, बैटिंग बॉलिंग भी, और कहीं ना कहीं एक ऐसा खिलाड़ी मिलता क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा है। भानुका राजपक्षे ने शुरुआत अच्छी की थी, पहले मैच में 50 किए थे जब ये दोनों टीमें खेली थी, लेकिन उसके बाद फॉर्म में बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट चोटिल भी थे। सो ये सवाल और ये आंसर दोनों समझ नहीं आया। लेकिन इसी तरीके से पंजाब कह सकता है ना कि 180 रन करके भी आप मैच हारे, ये समझ नहीं आया। लेकिन अब समझ आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वो है मुंबई को। बैंगलोर जो है वो पिछला मुकाबला हारने के बाद दिल्ली के विरुद्ध ये सोच रही होगी कि क्या ये रन्स कम थे या दिल्ली से हम हार गए, क्योंकि दिल्ली तो पायदान पे बहुत नीचे है ना टीम। लेकिन हारे, रन्स चेस किए दिल्ली ने। और मुंबई कह रही होगी अब हम क्या करें, हम घर के अंदर भी बहुत बढ़िया नहीं खेल रहे, बाहर जाते हैं तो 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन वापस हारना शुरू कर दिया है। तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में बैंगलोर के विरुद्ध बैंगलोर के अंदर बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था, वो चोटिल हैं, क्या वापस आ पाएंगे या नहीं, एक वो सवाल है। सूर्य कुमार यादव कहीं अकेले तो नहीं पड़ गए, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन को अगर आप ओपन कराएंगे और खुद रोहित शर्मा नीचे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे या नंबर 3 बैटिंग करेंगे, तो क्या वो सही जगह है? भाई, ग्रीन पहले मिडिल ऑर्डर खेलते थे, वहां सफल नहीं हुए, नंबर 3 खेलने लगे तो सफलता मिली। अब ओपन कराया पिछले मैच में और असफल रहे, तो क्या कैमरॉन ग्रीन का बल्लेबाजी का लाइनअप चेंज करना चाहिए? मुझे लगता है वापस नंबर 3 खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, वापस ओपन ही करना चाहिए उनको, और अगर नहीं तो फिर मिडिल ऑर्डर ग्रीन को क्यों डिस्टर्ब करना। टिम डेविड अभी तक जब फील्डिंग भी करते हैं तो ऐसा लगता है वो कोर ग्रुप का एक हिस्सा है, इसीलिए ना वो परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है। डेविड, कैमरॉन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, इनके आसपास अब ईशान किशन को आई थिंक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनका नाम आ गया है केएल राहुल की रिप्लेसमेंट के तौर पे, और जो कि अच्छी चीज़ भी है, विकेट कीपर भी है, फॉर्म में भी है, तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन किस तरीके से मुंबई खेल चलाने की कोशिश करेगा अपने घर में? भाई, सामने से तो आपको पता है कि फैफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, और ग्लेन मैक्सवेल को ये मैदान वेंकटे का बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं। विराट कोहली तो हर जगह रन्स बनाते हैं, और फैफ डु प्लेसी तो ऑरेंज कैप उनके सर पे है, तो वो तो आप कह ही सकते हैं ना अच्छे फॉर्म में।
अच्छी चीज़ ये है कि महिपाल लॉमरोर भी फॉर्म में, पिछले मुकाबले में उन्होंने दिखाया था कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के अंदर वो जो थोड़ा बहुत एक मदद चाहिए ना, वो बल्लेबाजी में पिछले मुकाबले में मिली, तो इस मुकाबले में वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस गेंदबाजी में मिलना चाहिए कम से कम बैंगलोर को मोहम्मद सिराज के अलावा, वो पिछले मुकाबले में नजर नहीं आया। शायद वो एक चीज़ है जो एक वीक लिंक दिखती है मुझे बैंगलोर के, है वो है बॉलिंग के लाइनअप के अंदर। बॉलिंग में थोड़ी सी मोहम्मद सिराज का स्पेल जब अच्छा नहीं जाता ना, तो फिर वो ढूंढते हैं कि हर्षल पटेल कब विकेटें लेकर देंगे, कहाँ से स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, कौन निकालेगा विकेट। सो वो एक कमी दिखती है। लेकिन मुंबई के लिए पीयूष चावला बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम आप कुमार कार्तिक को खिलाइए या ऋतिक शौकीन की तरफ जाइए या मत जाइए, दूसरे और किसी स्पिनर की तरफ जाइए, फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है दूसरी टीम को रोकने की। इस टीम में बल्लेबाजी स्ट्रांग है, या मतलब इस मुकाबले में चाहे बैंगलोर देखें या मुंबई देखें, बल्लेबाजी स्ट्रांग है वो तो बिल्कुल है। फिर भी मुझे लगता है पीयूष चावला जो है ना, एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। तिलक वर्मा की कमी पिछले मुकाबले में खली थी, अगर नहीं खेले तो फिर से खल सकती है। हालांकि ऑप्शंस हैं मिडिल ऑर्डर में निहाल वडेरा के रूप में भी, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि अपने बेस्ट खिलाड़ियों के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ से जब टीमें अगर हारने लगेंगी ना, तो प्रेशर, दबाव पॉइंट्स टेबल का ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए पॉइंट्स टेबल पे भी नज़र डालते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि कौन सी टीमें टाइड हैं 10 पॉइंट्स पे। गुजरात टाइटंस पे तो आप अच्छी खासी नज़र डाल लीजिए, आराम से कह रहे हैं, मैं आराम से ऊपर बैठा हूँ, देख रहा हूँ अब नीचे से कौन सी टीमें ऊपर की तरफ आएंगी। अब मुकाबला हैदराबाद भी जीता है राजस्थान रॉयल्स पे, तो रॉयल्स आगे गया नहीं है। लखनऊ की अलग समस्या है, चेन्नई ज़रूर पायदान पे ऊपर है, लेकिन ये मुकाबला जो है ना कहीं बैंगलोर और मुंबई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग टू विन, यस डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कौन करेगा वो तो डेफिनेटली जिताएगा मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर लगता है कि पीयूष चावला का स्पेल फॉर मुंबई, या फिर हम बैंगलोर से एक मोहम्मद सिराज का स्पेल देखेंगे। ये दोनों खिलाड़ी जिन पर नजर रहेगी। आपको क्या लगता है गेम चेंजर्स कौन से हो सकते हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।